नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे के नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। आज है 1 दिसंबर, जो यहाँ पहली तारीख है, दिन गुरुवार है और स्पोर्ट्स कैफे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपको बताऊंगी तमाम स्पोर्ट्स जगत की खबरें और साथ ही साथ इस दौरान हमारे पास 2 सेगमेंट्स हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स जगत में क्या चल रहा है। ये बात होगी क्रिकेट की, बात होगी हॉकी की और तमाम खेलों के बारे में पहले सेगमेंट में बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है वो है एरोबिक्स का सेगमेंट, जहां पर हम आपको बताएंगे कि फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कुछ आपको एरोबिक्स ऐसे भी बताएंगे जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं और उसके बाद आप फिट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं वो इस तरफ इशारा करती है कि हमें फिट रहना भी बेहद ज़रूरी है। शो की शुरुआत करें उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साइना नेहवाल मकाऊ ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और ये हेडलाइंस इंडियन एक्सप्रेस की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। तो ये दूसरी हेडलाइंस जो है वो है हॉकी में बढ़त के बाद भारत ने दरअसल उसे हार का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान की हेडलाइंस अमर उजाला में भी इसे तवज्जो दी गई है। उसके अलावा विराट कोहली तीसरे स्थान पर आईसीसी की रैंकिंग में पहुंच गए हैं। मेल टुडे ने आज इसे हेडलाइंस दी, स्पोर्ट्स पेज पर तीसरे नंबर पर वो पहुंच गए हैं। और जो चौथी हेडलाइंस है वो है टाइगर वुड्स को लेकर, 15 महीने बाद एक बार फिर से वो गोल्फ में वापसी कर रहे हैं। तो चलिए हेडलाइंस के बाद अब हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस आपसे कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त चंद्रशेखर लूथरा जी मौजूद है स्टूडियो में, उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद निशा। सर सबसे पहले हम अगर बात करें साइना नेहवाल की, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, आप किस तरीके से देखते हैं उन्हें? देखिए, पहली चीज़ के साइना काफ़ी दिनों बाद, अगर आपको याद हो पिछले सप्ताह ही वापसी हुई उनकी, जल्दी हार गई थी, लेकिन ये एक रिहेबिलिटेशन पीरियड ही मैं इसको भी मानता हूँ। क्योंकि ठीक है उनका ऑपरेशन हुआ, ठीक अगर आपको याद हो रियो से वापस आई तो उन्होंने सबसे पहली पिक्चर ही ट्वीट जो की थी अपनी हॉस्पिटल में की थी कि मेरी सर्जरी होने वाली है। तो ये जो वक्त था काफ़ी टफ वक्त था, 6 वीक के करीब तो बाहर रही और उसका रिहेबिलिटेशन शुरू हुआ। लेकिन असली रिहेबिलिटेशन जो होता है वो फील्ड पर होता है, जब आपको कि खेलना भी है, आपको ये भी टेस्ट करना है कि मेरी इंजरी दोबारा से रिकर ना करे। और अगर गलती से, क्योंकि ये जब नी की इंजरी है जो ये इतना सीरियस पार्ट होता है, अगर इसमें दोबारा से इंजरी होगी तो आपको बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो ये हम दिखा पा रहे हैं आपको कि किस तरीके से द इंडियन एक्सप्रेस में क्या कुछ छापा है। सानिया और कश्यप एंड परिणीत रीच प्री क्वार्टर फाइनल। तो प्री क्वार्टर फाइनल में लोगों ने जगह बनाई है मकाऊ ओपन में। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अगर हम नेहवाल की बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और उसके बाद आप देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ उनके बारे में छापा है। साइना और कश्यप प्री क्वार्टर फाइनल में। दैनिक जागरण ने किस तरीके से साइना को जो है तवज्जो दी, उसके अलावा कश्यप भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो ये तमाम न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है, साइना और कश्यप मकाऊ ओपन के क्वार्टर फाइनल में। तो बैडमिंटन से अच्छी खबर, मकाऊ से अच्छी खबर जहां पर, और उसके अलावा अमर उजाला ने किस तरह से साइना को यहाँ पर तवज्जो दी। और उसके बाद कश्यप प्री क्वार्टर फाइनल में, समीर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर हताश किया है। और दैनिक भास्कर की कटिंग आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या छापा है। साइना नेहवाल प्री कश्यप प्री क्वार्टर फाइनल में और समीर जो है हारे हैं। तो ये तमाम आप कटिंग्स पेपर की देख रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन से न्यूज़पेपर ने यहाँ पर साइना नेहवाल को तवज्जो दी है। उसके अलावा समीर ने कहीं ना कहीं हताश किया। आपसे जानना चाहूँगी, समीर ने हताश किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पी कश्यप की बात करें, साइना नेहवाल की बात करें, इन लोगों ने आगे उम्मीदें हमारी बरकरार रखी हैं, आगे हम जीत सकते हैं आगे। देखिए, दोनों प्लेयर्स वो हैं जो कि हमारे टॉप के प्लेयर्स थे। अगर आप 1 साल पहले की बात करें तो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर, और पिछले करीब ज़्यादा नहीं तो 6 या 7 साल से नंबर 1 प्लेयर बने हुए थे। पी कश्यप पहले चोटिल हुए, उसके बाद बहुत लंबी उनका तो इंजरी ले ऑफ हुआ है और इनफैक्ट बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे कि रियो के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद रही साइना, जो कि वहाँ पर अगर आपको याद हो कि प्री क्वार्टर्स में किस तरह से हारी थी, वहाँ बहुत टफ मैच और इंजरी के साथ खेली थी। बाद में उन्होंने ये बताया कि
मेरे दर्द थी, पेन किलर्स इंजेक्शन लेकर फिर खेल रही थी। आते ही सर्जरी और दोनों का एक तरह से उतार और चढ़ाव जो कहते हैं कि साथ साथ ही चल रहे हैं। आज दोनों फिर से फिट हुए हैं, वापिस आए हैं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में प्रॉब्लम है। साइना आज नंबर 9 पर है। नंबर 9 का मतलब जो टॉप 8 के जो प्लेयर्स हैं, जिसमें कि सिंधु नंबर 8 थी, जो कैरोलिना मार्टिन जो कि वर्ल्ड चैंपियन है वो नंबर 7 थी। तो टॉप 8 प्लेयर्स जो वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किए हैं, साइना एक सिर्फ पायदान से रह गई। तो वो एक सीरियस इशू, सीरियस नहीं कहूंगा लेकिन वो एक सेटबैक जरूर रहता है। कश्यप तो टॉप 20 से ही बाहर हो गए हैं, तो कश्यप को वापस आने के लिए काफी जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए काफी क्रूशल टाइम दोनों के लिए, क्योंकि अगर साइना का अगर आप कहें कि उनकी निगाह कहाँ होगी तो वर्ल्ड नंबर 1 पर, और सबसे बड़ी चीज निगाह होगी सिंधु से ऊपर जाने की, क्योंकि आज आपकी टॉप प्लेयर है पीवी सिंधु, ना कि साइना। तो साइना और उनकी राइवलरी अगर अभी तक हम डोमेस्टिक में देखें तो साइना कभी उनसे हारी नहीं। हाँ, प्रैक्टिस मैचेस अलग होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, अच्छे लेवल पर, जो कि इंडियन बैडमिंटन लीग की भी बात करें, उसमें साइना ने सिंधु पर बहुत डोमिनेट किया है। लेकिन अब वो वक्त बदल गया है, तो बहुत जल्दी हम वेट कर रहे हैं दोनों फिर से भिड़े। अभी एक चांस था लास्ट वीक में, लेकिन साइना जल्दी हार गई, तो सिंधु और उनका अदरवाइज सेमीफाइनल होता। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी खेलें, जिससे सिंधु और साइना में फिर से राइवलरी हम अच्छी कहीं ना कहीं कोशिश होगी यहाँ पर साइना नेहवाल की, कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो राइवलरी है वहाँ सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो चोट से वापस आई हैं उस चीज़ को, फॉर्म को वापस पाना, उसके अलावा जो उनकी पोजीशन थी उसको भी वापस पाना, और उसके अलावा जिस तरीके से सिंधु इन दोनों उनके नंबर्स किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे, रैंकिंग लगातार उनकी बढ़ रही थी, उनसे भी जीत हासिल करना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो पिछले 2-2.5 साल में मैं कहूँगा जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई, जो साइना ने शुरुआत की, अगर आपको याद है 2014 के चाइना ओपन जब ये जीती थी, वहाँ से हमने चाइनीज दीवार को ढाना शुरू किया, और वो सिंधु ने अब कंप्लीट कर दिया। अगर आज आप टॉप 8 रैंकिंग में भी, जो कि मैं वर्ल्ड सीरीज की बात कर रहा था, सिर्फ एक चाइनीज प्लेयर है, उसके अलावा सभी बाहर के प्लेयर है। चाइनीज ताइपे भी है, इंडिया भी है, स्पेन भी है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइनीज दीवार को तो ढा दिया है, लेकिन उस चाइना दीवार के बाद आपको एक इंडियन दीवार भी बनानी होगी, और उसके लिए आपके जो बैकअप है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि चाहे वो तुलसी हो या बाकी के प्लेयर हो, अभी थोड़ा वक्त है उनको वर्ल्ड स्टेज पे आने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है 2 प्लेयर आपके टॉप 5 में रहे, और टॉप 5 में आने के लिए जाना तो आसान है, क्योंकि सिंधु ने भी टॉप 5 में जाकर देख लिया, साइना तो वर्ल्ड नंबर 1 तक रही है, लेकिन वहां पर टिकना वो बहुत मुश्किल है। और कंटिन्यूस जिस तरह से वर्ल्ड सीरीज चलते रहते हैं, ग्रांड प्री, तो उसमें आपको टिकना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और फिलहाल जो मैंने कहा, साइना की सिर्फ मेन जो फोकस होगा वो होगा कि इंजरी दोबारा ना हो, क्योंकि दोबारा अगर प्लेयर को इंजरी होगी, बैडमिंटन एक ऐसी खेल है, उसके बाद आपका कमबैक मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर साइना नेहवाल को कोशिश करनी होगी कि अब उन्हें इंजरी ना हो, नहीं तो उन्हें जो है दिक्कत ना हो। भैया, अगर हम दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ें, दूसरी स्टोरी हमारी हॉकी है। हम आपको बता दें कि इसके पहले दरअसल मेल टुडे ने क्या छापा, इंडिया लूज फाइनल मैच टू ऑस्ट्रेलिया, ड्रॉ सीरीज, 1-1 से जो सीरीज है वो बराबर कर ली। हिंदुस्तान ने क्या कुछ छापा है, हॉकी में बढ़त के बाद भारत को जो है हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच काफ़ी अच्छा हम खेले, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारत को हार का सामना करना पड़ा। अमर उजाला ने क्या छापा है, ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी में भारत को हराया है, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। तो 3 मैचों की सीरीज जो थी वो 1-1 से बराबरी पर आ गई। उसके अलावा दैनिक जागरण, ऑस्ट्रेलिया से दूसरे मैच में 3-4 से भारत हार गया है। तो तमाम ये हेडलाइंस आपने देखी कि किस तरीके से कौन कौन से पेपर्स ने जो यहाँ पर तवज्जो दी। दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-3 से हराया, सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई है। तो सीरीज 1-1 से बराबर पर आ गई, खत्म हो गई। लेकिन जो पूरा मैच हुआ, आप इस पूरे मैच को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत थी या हम कमजोर थे? क्योंकि मैच की हम बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम था जब 3-3 पर हम बराबर पर थे। देखिए, अगर पहला मैच भी देखें हम 3-2 काफ़ी पहले पीछे गए, फिर से वापस आए और हम जीते। अगर आप सीरीज की बात करें, 2 मैचेस की सीरीज बेसिकली आप एक दूसरे को परखने के लिए करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सीरीज बराबर हुई तो इंडिया सडनली वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बराबर में आ गया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो काफ़ी रिटायर हुए हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट फेज से जा रहे हैं। और दूसरा, ये जब बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता, जबकि बायलैटरल जो सीरीज होती है, इसमें आप अपने कोशिश करते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को काफ़ी काउंट करें। लेकिन भारत एक ऐसे दौर में है जहां अगर आप देखें पिछले 4 साल में हमारी प्रोग्रेस, हम नंबर 12 से नंबर 6 पर आ गए, जिसका मतलब कि कमाल का जंप आपने किया। लेकिन नंबर 6 पर आना कोई बहुत बड़ी
ये भी नहीं है कि आपकी ताकत दर्शाता है कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी प्रोग्रेस ग्रेजुअली हम चल रहे हैं। ऑल्ट्समैन बहुत ही बढ़िया कोचिंग में हमें दिख रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, जो एक प्रॉब्लम हमारी, कि अभी भी फील्ड गोल उस तरह से नहीं आ पा रहे। अच्छी चीज़ है कि हमारे पेनल्टी कॉर्नर थोड़े से ज़्यादा अच्छे, करीब 50% की हमारी कन्वर्शन रेशो हो गई है, तो वो एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा। माना जाए जिस तरह से आप यहाँ पर आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि 12वें स्थान से 6ठे स्थान पर आना और वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मात देना। अगर हम पहले मैच की बात करें, जब इंडिया जीती थी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, दबाव भी बनाया था और कहीं ना कहीं बॉल पास ही नहीं होने देता आखिर के मिनट में। अगर हम इस मैच की बात करें, यहाँ पर भी एक समय ऐसा था जब बराबरी पर थे, तो माना जाए हम कम से कम कंपटीशन दे पा रहे हैं। अब आने वाले टाइम पर हमारी रैंकिंग्स जो है और सुधर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हॉकी में आपको रैंकिंग सुधारनी है, अगर आपको अपना प्रदर्शन अच्छा करना है, तो ये किसी रातों रात तो हो नहीं सकता, ये तो आपकी स्टेजेस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 8 से 18 दिसंबर तक जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी हमारे लखनऊ में हो रहा है, जिसका मतलब कि बस अब कुछ ही दिन रह गए, करीब एक सप्ताह रह गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दौर है। और हमने ट्रेडिशनली, अगर आप देखें 1990s में भी, अगर आपको संदीप मिश्रा का टाइम याद हो, भारत वर्ल्ड कप हॉकी में बहुत अच्छा जूनियर्स में कर रहा है, लेकिन सीनियर्स तक आते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज जिस तरह से हॉकी का मैंने कहा कि सुधार भी हो रहा है, हमारी कोचिंग प्रोसेसेस अच्छा चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट दौर है कि ये जो प्लेयर खेलेंगे अंडर 21 के, ये प्लेयर अच्छे आए, हम अच्छा करें, अच्छा जीतें, और इन प्लेयर में से 3 या 4 या 5 ग्रेजुअली आपको 1 साल में करीब सीनियर टीम में दिखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टाइम हमारा, बिल्कुल, तो इम्पॉर्टेंट टाइम है। और जिस तरीके से लगातार हमारे खेल में लगातार एक अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों में दिखाई दे रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है और उम्मीद यही करेंगे रैंकिंग हमारी सुधरे हॉकी में। उसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं तीसरे माई स्टोरी यानी क्रिकेट की। बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली, जब दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके बारे में क्या छापा है, विराट ऑन द राइज, स्टीव स्मिथ और रूट। उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर भी उन्हें तवज्जो दी है, हेडलाइंस बनाया है। उसके अलावा हम आपको बता दें 15वें स्थान से उन्होंने शुरुआत की थी। कोहली 3rd इन रैंकिंग्स, तो 15वें से डायरेक्ट 3rd पर जंप उन्होंने किया। मेल टुडे ने उन्हें तवज्जो दी और उन पर ये आर्टिकल आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो दी है और कोहली लिव्स टू 3rd इन द टेस्ट रैंकिंग्स, तो 15 से डायरेक्ट 3rd पर पहुंचना। उसके अलावा दैनिक जागरण, विराट सर्वश्रेष्ठ 3री रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, तो एक बड़ी अच्छी खबर देशवासियों के लिए और क्रिकेट प्रेमियों के लिए। और दैनिक भास्कर की कटिंग आप देख रहे हैं, कोहली टेस्ट में जो है नंबर 3 पर हैं, वनडे पर नंबर 2 पर और T20 पर नंबर 1 पर है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका इस साल रहा है। उसके अलावा अमर उजाला पहली बार 3रे नंबर पर कोहली पहुंचे हैं, तो 3रे स्थान पर कोहली पहुंचे हैं और तमाम न्यूज़पेपर्स कहीं ना कहीं उन्हें इन आर्टिकल्स के जरिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। विराट की 15वें से 3रे पर छलांग, भाई जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 15वें स्थान से उन्होंने शुरुआत की थी और यहाँ पर 3रे स्थान तक उन्होंने छलांग लगाई है। काफ़ी अच्छी, अगर उनकी रैंकिंग हम बात करें, लगातार अच्छा सुधार देखने को मिला। और ये साल अगर हम कहें कि विराट के लिए गोल्डन ईयर था, तो कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, पहली बात, रैंकिंग वो सब नहीं दर्शाती जो कि ग्राउंड पे हो रहा है। रैंकिंग आपकी मैचेस पे चलती है। आपने एक आधी सेंचुरी की, आप, क्योंकि क्रिकेट बहुत कम देशों में खेला जाता है, बहुत जल्दी जंप करते हैं, लेकिन रैंकिंग से अलग हटकर विराट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपको ठीक 1 साल पहले का याद हो, नवंबर में इसी मोहाली में मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये कप्तान थे, नए कप्तान बने थे, और उस वक्त में हमने 3 दिन में उनको हरा दिया था। बहुत सी, जिसे कहते हैं, बहुत इनकी बैशिंग हुई थी, बहुत सा इनको बुरा भला कहा गया कि ये अपने रैंक टर्नर्स बनाकर ये टीम को जिता रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं थी भारतीय क्रिकेट के लिए। हम जब इंग्लैंड जाते हैं, हम न्यूजीलैंड जाते हैं, तो बहुत खराब हम खेल कर आते हैं। तो ये रहा कि अगर आप अपनी पिचेस पे फिर जीतते रहे, तो धोनी, आप में या बाकी कप्तान में क्या फ़र्क रहेगा। 1 साल में आज, अभी मोहाली से आप आए हैं, आपने 4 दिन में, करीब पूरा 4 दिन, ऑलमोस्ट खत्म, आपने इंग्लैंड को एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जीती है। और ये विक्ट्री 2 चीज़ों में मायने रखती है। एक तो विकेट, ठीक है,
अच्छी विकेट थी, बहुत ज़्यादा खराब विकेट नहीं थी, बहुत अच्छी टर्नर नहीं थी, पेस बॉलर्स को असिस्ट कर रही थी। उसके बावजूद भी आप टॉस हारे तो सबको लगा कि अब आप मैच हार जाएंगे। आप टॉस हारने के बावजूद मैच जीते और करीब करीब अगर आप देखें तो आप वन साइडेड मैच जीते हैं। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपने वो कॉन्फिडेंस टीम में भरा, आप अपने फ्रंट से लीड कर रहे हैं, आप मुश्किल टाइमों में आप रन बनाते हैं। इस मैचेस में भी अगर इस मैच में देखें, और सबसे बड़ी चीज़ आपने एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाया, जिसका मतलब अगर आप 1970s लेट 70s तक देखें, भारत में 3 स्पिनर जब भी खेलते थे तो डिफरेंट स्पिनर खेलते थे। एक लेफ्ट आर्म होगा, एक राइट आर्म लेग स्पिन होगा, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर होगा। इस बार आपने 2 स्पिनर्स खिलाए, दोनों ऑफ स्पिनर, इनफैक्ट वाइजैक में भी खिलाए थे। और दोनों ऑफ स्पिनर्स का मतलब है कि अश्विन आपके वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो जयंत यादव को कॉन्फिडेंस दिया, इसका मतलब आप एक उस युग की तरफ जा रहे हैं जहां पर 2 ऑफ स्पिनर खेल सकते हैं, चाहे वो वेंकट राघवन और इरापल्ली प्रसन्ना का आपको जमाना याद हो। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट दौर भारतीय क्रिकेट। बिल्कुल, तो भारतीय क्रिकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट दौर, विराट कोहली के लिए भी इंपॉर्टेंट दौर। और चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्फ की। गोल्फ के मैदान पर टाइगर वुड्स एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, पूरे 15 महीने बाद वो वापसी कर रहे हैं। उसके अलावा मेल टुडे, वाई टाइगर चोज वर्ल्ड चैलेंज, और ये हेडलाइंस मेल टुडे ने दी है। इसके अलावा वेटिंग ट्विस्ट एंड टाइगर स्टिल, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइगर वुड्स को यहाँ पर जगह दी है, वेटिंग ट्विस्ट एंड टाइगर स्टिल। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल छपा है टाइगर वुड्स के बारे में। और द इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइंस आपके सामने। तो 15 महीने बाद यहाँ पर वापसी की है टाइगर वुड्स ने, और तमाम न्यूज़पेपर्स द्वारा उन्हें जो है अप्रिशिएट, और दैनिक भास्कर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 13 साल तक नंबर 1 रहने वाले गोल्फर की वापसी जो है हुई है, 898 रैंकिंग के साथ वो जो है वापसी कर रहे हैं। तो 898 रैंकिंग के साथ वो वापसी कर रहे हैं, 15 महीने बाद वापसी हो रही है। आप किस तरह से इस वापसी को देख पा रहे हैं? सफलतापूर्वक होगी? 2013 में आखिरी बार नंबर 1 पर थे। देखिए, मैटर नहीं करता, टाइगर वुड्स वही हैं गोल्फ के लिए जो कि, खैर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जो डॉन ब्रैडमैन थे उस तरह की उन्होंने डोमिनेशन की है जी। आज गोल्फ को टाइगर वुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय टाइगर वुड्स को गोल्फ की। अगर आप पिछले 2013 जब से आप बात कर रहे हैं, जैसे इनका स्लाइड शुरू हुआ, जैसे ये कंट्रोवर्सीज में भिड़े, उसके बाद अगर आप गोल्फ की लोकप्रियता देखें तो बहुत कम हो गई है। उसके बाद अगर आप आई बॉल्स देखें जो कि टीवी पर वॉच करने वाले हैं इनको, वो बहुत कम हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि टाइगर वुड्स की वापसी डिपेंड करती है किस तरह से वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना, अगर आप पूरे देखें, पूरा स्टांस चेंज किया, पूरा जो कहते हैं टी ऑफ करने का स्टाइल इनका डिफरेंट हो गया। तो उस लिहाज से अपनी टेक्निक पर भी काम किया। कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनका वापस आना ही गोल्फ के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, वापस आना, और 13 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उसके अलावा 2000 माफ कीजिएगा 3 साल बाद, हाँ माफ कीजिएगा, वही 2013 की अगर हम बात करें, आखिरी बार वो नंबर 1 पर थे। अब उस चीज़ को वापस ला पाएंगे? देखिए, पहली चीज़, आप स्टैटिक तो रह नहीं सकते। आप 13 साल आपने डोमिनेट किया। मैंने कहा ना कि बहुत बड़े प्लेयर, एक ऐसे बड़े प्लेयर जिन्होंने गोल्फ के मायने बदल दिए, एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने गोल्फ की, अगर आप देखने के ढंग से टीवी व्यूअरशिप की बात करें तो इन्होंने गोल्फ की व्यूअरशिप को डिफरेंट तरह से ले गए। इनके आने से पहले और इनके जो 13 साल का जो वर्चस्व था, अगर आप उस दौरान में गोल्फ की रैंकिंग्स की बात करें, टीवी व्यूअरशिप की बात करें, तो कई फोल्ड्स उसमें बढ़े। तो इसलिए बहुत बड़े इनको, तो मैंने कहा ना कि गोल्फ को इनकी जरूरत है। बिल्कुल, तो गोल्फ को कहीं ना कहीं टाइगर वुड्स की जरूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट है एरोबिक्स का, जहां पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको फिट रहना है और फिटनेस आपके लिए कितनी जरूरी है। Alright, hello viewers. Today I'm going to teach you city jump, which is a form of aerobics, but basically dancing. It's not just aerobics, it's more of dance where a byproduct is working out as well. But the basic purpose is enjoying with dancing. Alright, keep marching. And add a step touch to your right. Little bit of warm up. In this step touch, like you do in aerobics, stronger arms, you don't have to do the same way. You can take it easy, move your arms forward and back, add a bounce, get the rhythm for 4, 3, 2. If you like, you can snap your fingers as well. Alright? Yeah, you getting it? Alright. 4, 3, 2. Make it a double step touch. Let's go, double.
double, double. Take it again. Go double, 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 and again for 4, 3, 2. All right, we make it a grapevine. Make it a grapevine. Grapevine. Like aerobics, you don't have to do tough grapevine like this. Take it easy, add the rhythm to it. Grapevine. Keep going. 4 more to go. 4, 3, 2 more. And a hand curl here. Take a hand curl. And hand curl. Keep going. Move those arms. Move those arms. Last 4. Last 3. Last 2. And squat it down. Go squat and up. Squat and up. Last 4. Last 3. Last 2. And 1. Watch the change. Make it a side tap. Get the dance move. Go dancing a little bit. We're doing the same touch out we do in aerobics. A little bit of dance movement with it. Move those arms. The way we punch in aerobics, don't do that, just get it there. Get the flexibility. Last 4, last 3, to the side, last 4, last 3, last 2, and hold it to the side, hold. Lunge it here, other side. Once speed it up, go touch, 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 and 4 to go, 4, 3, 2, hold it to your left, hold. Turn. You're going to stretch the calves and hamstrings. Go up and pull. Pull it down. 4, 3, 2, and change the side. There. Let's go. Reach and down. Reach up, pull it down. 4, 3, 2, and 1. Center. Take the right leg behind. Squeeze the hip flexor. We do this warm-up, even if it's a dance class, we need to do a warm-up to loosen the muscles and stretch them properly, to avoid injuries basically. Train the leg. By doing a little bit of warm-up, you perform better. Straight away working out is not good. Try doing the warm-up first and then the workout. Am I right, friends? Are you feeling your body warmed up? Can we start with the dance class? I mean to say city jam? All right, march right. Now how you make that, watch me first. Keep doing the mambo, that's your holding pattern. Watch the change. 1, 2, 3, 4, march. Ready? 4, 3, 2, let's go together. 1, 2, 3, 4, and march. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and march. 2, 3, 4. Once again, 4, 3, 2, and 1. And hold the step touch here. Hold the step touch. We make it a double step touch there and coming back. Let's go now. Double, double, back and back. Keep going. Double, double, back and back. Last 4, last 3, last 2. Combine it with jazz square, jazz square, jazz. Once again, jazz square. Double step touch. Jazz square, jazz. Once again, double step touch. Once again, jazz, jazz. Watch the change. It's double and back. Jazz and jazz. Double and step touch back. Once again, jazz, hands, step touch back. 4, 3, 2. Once again, jazz, step touch, march right leg, march. Okay, we're going to break it further and then we're going to make one whole sequence of the whole class, okay? 4, 3, 2, we're going to cut it shorter, okay? It's a little more funky, a little more fun, and it's a change basically. 4, watch the change. It's a 1, 2, 3, turn. 3, turn. 3, turn. Last 4, 3, 2, and march here. Now listen to me, we cannot do it for a longer period of time. You know why? Because you feel giddy when you take too many turns.
So you got the step once, we're going to combine it with a whole combination. Ready? From the top, after 4, 3, jazz square right, slide, touch out V. Let's go now. Jazz, and slide, touch out for 4, 3, 2, V step, go V. And from the top, left leg, jazz, and slide, touch out, 4, 3, 2, V step, go V. Once again, V. Turn here, turn, and turn. Once again, turn, and turn, march here, march here. Last step, just a few more minutes. Watch me, it's step touch, step touch, step touch back, 4, 3, 2, side step touches, 2, 2. You see, this is what we do in aerobics so many times. Simple step touches, watch it, 2. Now we're going to change it to a dance move. Watch me how. Keep doing this, step, slide, and move back. Ready? Together now, step, slide, and move. Move. Last time. And move. All right. Step touch, hold. Now if you want to add intensity to it, when you're coming back with a step touch, we make it a rhythm. Watch me how. 4, 3, ready, the same thing. Sliding and step touch back. 4, 3, 2, let's go. 1, 2, 1, and step touch. Make it rhythm. 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 Forward again. Step, slide, and rhythm. Rhythm. Last time. Step and slide and step and slide and rhythm. Rhythm. Hold the step touch here. Woo! So did you see how we added intensity in the end so that we get a good workout as well? Are you enjoying it, friends? And viewers, are you enjoying it too? I hope so. 4. Can we take it from the top, the whole thing? Yeah? First time will be a trial 1, then 2 more times without break. 4, 3, 2. Jazz square right leg. Jazz. Slide. Touch out for 4, 3, 2. V left for 2. 1 more. Jazz square again. Slide and touch, go 4, 3, 2. V step, go right. Right. Turn. And back. Once again. Turn. And back. Slide here. 1 and 2. 1 and 2. And a rhythm. 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 Once again. Go. And rhythm. Rhythm from the top. Jazz square. Slide. 4, 3, 2. And we go. We. From the top, left leg. Go touch, touch, touch. V step for 2, 1. 3 point turning. Once again. Touch and slide, go touch. And rhythm, rhythm. Last time, slide again forward. Can you do it on your own now? From the top, jazz square. Slide, keep going. Keep doing. He's doing it well. Follow him. Go V. From the top, left. Slide and touch. 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 Keep going. V step. V. Just 2. Turn now. Turn, 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 turn. Once again. Friends, get the crisp move. Touch. Get the stronger arms now. We're adding a little bit of workout also. Slide again. Make it more graceful. Rhythm from the top, last time. Here we go. Slide and touch. Stronger arms. V, go V. And from the top, left leg. And go touch, touch. V step, go V. Keep going. Keep going. Slide, slide, go, jump. Forward. And rhythm, rhythm, rhythm. Once again, same go. And hold the step touch. Hold it there.
How are you feeling, friend? Did you enjoy the class today? Last two. One more. And legs apart, squat it here. Go squat. And down. And up. Alright. So you see, even in a dance class, you can burn a lot of calories. It's not just aerobics and high intensity that you have to really kill yourself. You can enjoy a class and those calories too. 4, 3, 2, and 1. Go down. Drop your shoulder to one side. Hold the opposite ankle. Stretch that other arm. And feel the stretch in your obliques. 4, 3, 2, other side. Drop the shoulder first. Hold the ankle. Stretch. Stay there. Stay there. Stay there. Very good. When you're stretching this part, you see you're stretching your oblique here. And by stretching this arm, you get a stretch in your entire forearm and the shoulder. Keep going. Hold it there. And come down. Go down. Round your back. Again, a reminder, never forget your back stretching. Cross it. And never forget to consult your doctor or a physician or an instructor. Come up. Take a deep breath in. And exhale. Once again. And exhale. Thank you, friends. Thank you, viewers. I hope you enjoyed the class. Bye-bye. This was तो ये आपने देखा एरोबिक सेशन जहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और उससे बहुत कुछ आपको घर पर करना भी होगा, तब कहीं जाकर आप फिजिकली फिट होंगे। देखने पर से काम नहीं चलेगा, यहाँ कुछ अपनी फिजिक पर मेहनत भी करना होगा। आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या मानते हैं, हर रोज़ इंसान को एरोबिक्स के ज़रिए या योगा के ज़रिए फिट रहने की ज़रूरत है आजकल की जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है, जिस तरह से खान पान होता है? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आप वर्किंग है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेवल हो गया खासकर मेट्रो सिटीज़ में। अगर आप फिट नहीं रहेंगे, अगर आप इसके एडिक्टेड नहीं रहेंगे, तो आपको देखिए ना तो ठीक से खाना पचेगा, ना आप ठीक से सो पाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए तो ये एक तरह से सोने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है वर्कआउट। बिल्कुल। तो फिट रहना बेहद ज़रूरी है और आपको भी फिट रहना है तो आपको एरोबिक्स करना होगा, योगा करना होगा, वॉक करना होगा, तमाम चीज़ें करनी होंगी। और आपको हम बता दें, अगर आज आप हमारा एपिसोड मिस कर गए हैं और आप इसे देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर भी आप कई सारी जगह जहां पर आप देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और उसके बाद इंस्टा पर भी आप हमारे इस एपिसोड को देख सकते हैं और हमारे साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, स्टूडियो में आपका आने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। आपके सामने कल फिर से हाजिर होंगे स्पोर्ट्स कैफे के साथ, जहां पर बात होगी स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरों की। उसके अलावा हम आपको कई सारे ऐसे सेशंस भी बताएंगे जहां पर आप घर पर ही रहकर फिट रह सकते हैं। लेकिन आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे में केवल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।